जेपी सर का बहुत बड़ा योगदान रहता है यूएस और फाउंडेशन के लिए। तो हम पहले जेपी सर को आमंत्रित करेंगे और हमारे बीच जो अब से पहले यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाते थे किसी कारणवश, इस साल इन्होंने ड्रॉप लिया है। बाकी जो पिछले साल बायोलॉजी पढ़ाई है दीपक सर है, ठीक है ना। आज आपके प्रोग्राम के लिए देखो कितनी दूर से महुआ से यहाँ पे आए। कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता देना फिर। नवल जी का नवल जी बुलाओ। आज के दिन हमारा संस्थान यूएस तमल एग्रीकल्चर फाउंडेशन, इसकी शुरुआत हमने की थी और 7 वर्ष आज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एग्रीकल्चर फाउंडेशन, अर्थात यहाँ पे ज़्यादा जो बच्चों पे फोकस किया। 7 सालों में कई साल एमएससी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बात हम मान के चलें, अपना योगदान दिया है। टीम मेंबर्स में हमारे साथ में जितने भी साथी रहे हैं, समय परिस्थिति को देखते हुए देखो आज 7 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में मैं संस्था का मालिक होने के हक से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं सभी को, सभी टीम मेंबर्स। आगे हम चलें तो थोड़ा सा एक आपके ही जैसे बच्चों ने हमारे संस्थान को एक भविष्य में आगे बढ़ने का एक रास्ता कह सकते हैं, एक मार्गदर्शन कह सकते हैं, उसके रूप में चुनाव किया। बहुत शीघ्र जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो एक मेरे टीचर हैं, उनके सुपरविजन में मैं एक बुक निकाल रहा हूँ अभी, तो वो कॉलेज और कोशिश करो कि भाई जैसे 7 साल हम लोग यहाँ आज स्टेबल हैं, हम लोगों ने बेस्ट से बेस्ट आपको दिया है, तो आप भी अपने जीवन को इस प्रकार तैयार करो कि आने वाले 7 वर्षों के पश्चात 2030-31 में आप इस स्टेज पे पहुंच जाओ कि आपको एज ए सेलिब्रिटी के रूप में बुलाएं। प्रति ही है, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के भोजन मिल जाता है। तो सभी क्षेत्रों में मेहनत है, सभी कार्य को पूर्ण करने के लिए, सभी कार्यों का संपादन करने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। हम सभी का जो भाव है इस उपलक्ष्य में, जो अपना संस्था का आज फाउंडेशन डे है, उस पर जानने की कोशिश करेंगे। और अभी
सर, आज के उपलक्ष्य पे मैं उनके भी शब्द दो आपके सामने पेश कराना चाहूँगा। और सारे स्टाफगण, जैसा कि आपको विदित है कि आज यूएस तंवर जो एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लासेज है वो अपने 7 वर्ष पूर्ण कर चुका। तो यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आएगी। कई जगह सिलसिला भी चल रहा होगा, आपने देखा होगा, हर साल होता है ऐसा। बात बाकी हमने यहाँ पिछले साल उदयपुर से भी आई थी, कई जोबनेर से भी करके आई थी। सारिका मीणा थी सर, गडोरा से मीणाओं की लड़की थी, वो बहन जोबनेर, एक गुमानपुरा की बहन थी, वो जोबनेर पढ़ के आई थी। उनका मंगा कि जो क्वालिटी अपने यहाँ है, ठीक है ना, उसके बारे में आप खुद करना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा संस्था के प्रति जोड़ने का प्रयास करें। बाकी बड़े साहब ने आपको जो बताना था वो बता ही दिए। मम्मी पापा के चरणन में पेड़ों के लगाऊं रे, गुरु करूँ प्रेरणा में बढ़ा, मैं भी आशीष निभाऊं रे। ओ मारा मैं का जाने पढ़ तो होए गोपी चर देख जीटी में, ओ ढोल बायली के लार जयपुर सिटी में, घर का जाने पढ़ तो होए गोपी चर देख जीटी में, ढोल बायली के लार जयपुर सिटी में, मुंडक बांध रुमाली सब दिन फोन चलावे रे, मम्मी पापा क्यों जाने हमारी बेटी कुमारी सब दिन फोन चलावे रे। बड़ा तोड़े को पड़वा में जान मटाली बाजे माता फोड़े को बिना पड़ो दुनिया का ताला तोड़ी। ओ कोई को नहीं चाहिए वैसन को शादी करवाए, पढ़ा लिखा के पढ़वाई नौकर को ड्यूटी करवाई। ओ कोई को नहीं चाहिए वैसन को शादी करवाए। ओ मम्मी को कहीं ठीक छोरी का चक्कर में पड़ गोरे, मजदूरी तो बड़वा जोरे। ओ
अपनी कोचिंग का आज कौन सा है स्थापना दिवस? ये सब आप लोगों की बदौलत। वो है establishment। देखो आप लोग कौन हो? स्टूडेंट। देखो भाई ये कोचिंग है, ये कोचिंग है परिवार की तरह। हम सब आप आओ ना। किस तरह है? परिवार की तरह। आप अरे सर आराम से पढ़ो, कोई भी समस्या है कभी भी आए तो शिकायत पेटी लगा रखी है आपके लिए, इसको काम में ले लिया करो। कभी कोई बच्चा था 1 रुपया डाल गया स्टूडेंट रहे हुए हैं, ये फैक्ट है बिल्कुल। जब के अंदर दृष्टि, उसके अंदर एक टीचर है, उनका नाम क्या है? विकास। नहीं दृष्टि नहीं, दृष्टि वाले जयपुर में। क्लियर? आप उनका यदि बैकग्राउंड आगे चेक करेंगे तो वो भी उसी संस्था के एक स्टूडेंट रहे हुए हैं। सही बात है क्या? तो इसमें कतई बिल्कुल शक नहीं है कि जो बैठे हुए सभी स्टाफ साथी, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये संस्था है, एक संस्था ही नहीं, एक इमोशन है। मैं यहाँ पर 2019 में जुड़ा था और 3 साल तक जुड़ा रहा। तो मुझे यह नहीं कि मैंने ही यहाँ बच्चों को सिखाया था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से। सर बता रहे थे कि यहाँ पर मतलब एक स्टूडेंट होता है, उसको पता होता है कि हम जब पढ़ रहे हैं या फिर कोई टीचर हमको पढ़ा रहा है तो वहाँ पर हमें कहाँ पर कमियाँ महसूस हो रही हैं। तो वो चीज़ों को मुझे पता था। लेकिन और फिर बाद में मैंने सर से रिक्वेस्ट की, जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, कि सर आप मुझे इलेक्ट हुए थे, लेकिन मैंने आने के बाद जो ICR का बैच है उसमें पहली बार कोई विद्यार्थी सिलेक्ट हुआ था। उन्होंने कहा था कि सर जो काम होना चाहिए था एक्चुअली में बायोलॉजी के केमिस्ट्री के फील्ड में वो हुआ अच्छे से, और पहली बार में 2 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे ICR में। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और लास्ट ईयर मैं खुद अचंभे में रह गया कि विद्यार्थी, इतने सारे विद्यार्थी ICR में वो हमारी संस्था से गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपकी जो उम्र है वो इस समय पर हमारी थी, हम पढ़ते थे, हमको पता है कितनी एनर्जी होती है। हम इस फील्ड जो ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें आपको पता है, लेकिन उस क्वेश्चनों को जब आपने प्रैक्टिस कर लेना, वो प्रैक्टिस आप कभी नहीं भूल सकते। इस चीज़ का खुद उदाहरण मैं हूँ। मैंने लगभग कम से कम एक बैच में या एक बार में कम से कम 50,000 क्वेश्चन सॉल्व करे। और सर के साथ जो हमारा रिलेशन बनाया उसके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि खूबसूरत से पल का एक किस्सा बन जाता है, न जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। बहुत मिलते हैं इस दुनिया में हमें जिंदगी में, और न जाने किससे ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता बना है हमारा इस US तवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के साथ से जुड़ा हुआ हूँ। आज आप मान के चलें लगभग 15 साल कंप्लीट होने को हैं। जब ये मेरे को पढ़ा रहे थे उस समय इनको 10 साल का एक्सपीरियंस था। 10-15 मतलब 25 साल का तो इनको टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस है। और ये टीचर स्वभाव में इतने शालीन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, चेहरे पे हमेशा चाव रहता। अब आपके सामने ही सबसे पूछता हूँ, अब हालांकि केमिस्ट्री। और दूसरी बात देखने वाली ये है कि इन्होंने आपको शायद कभी डाटा भी नहीं होगा, प्रेम से पढ़ाते हैं और गारंटी। और आप एक बात और सुनेंगे, खास बात, कि ये जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाते हैं, आप बात को मानेंगे नहीं, वो क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आते हैं। मैं 2010 में मैंने एग्जाम दिया था जेट का, उस समय मैं जो मुझे पढ़ाए थे उनमें से आ रहे थे। और तब से, हालांकि मैंने इनके पास पर्सनल ट्यूशन भी लिया था क्योंकि मैं केमिस्ट्री में कमजोर था, इसलिए मुझे थोड़ी जरूरत थी। और इसका परिणाम ये मिला कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इन तीनों विषय में सबसे ज्यादा अगर मेरे नंबर आए थे तो वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आए। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सर से हमने रिक्वेस्ट की, हालांकि हमें भी थे आज से 7 साल पहले, और आज जब 2024 जब 7 साल पूरे हो चुके हैं, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे शिक्षक के लिए जोरदार ताली। 2007, 8, 9, 10 जब से कांटेक्ट में, तब से मैंने इनको पढ़ाया, ठीक है। लेकिन नॉलेज होती है, टीचर प्रत्येक सही होता है, टीचर किसी भी कमी नहीं होती। मेन चीज़ होती है बच्चा, कि बच्चे टीचर ने जो मार्ग बताया उस पर हो गया।
अब वही कंडीशन यहाँ पे अब आपके साथ है। यदि जैसा बताया टीचर, चाहे मैं हूँ चाहे किसी और सब्जेक्ट टीचर हो, यदि वो आपको बताएगा, अगर उसकी बात आप फॉलो करते, क्योंकि याद रखना माता पिता के बाद दूसरा स्थान टीचर का दिया गया है। अगर पता नहीं सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता है, चाहे वाइज नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि जैसे कहावत कई कहते हैं गुरु के बाद, गुरु पहले टीचर आपके माता पिता कहा जाता है, दूसरा आपका टीचर ही होता है। अब टीचर को आप समझोगे, मानोगे, क्योंकि टीचर वो चीज़ होता है जो एक कच्चे मिट्टी के बर्तन को संभालता है। अब उसमें ये है कि कुछ उस बात को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो कहने का मतलब है, सक्सेस चाहते हो तो पहले अपने माता पिता उनका अनादर नहीं करें, और दूसरा टीचर का, क्योंकि टीचर दोनों आपके भविष्य चाहते हैं। क्योंकि इन दोनों कोई वो नहीं है कि लालच की जैसे बाई चांस आप सेलेक्ट हो गए, एक अच्छी पोस्ट पे चले गए तो टीचर को क्या दोगे, कुछ नहीं। लेकिन टीचर को ये रहता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे उस लेवल पे, उस पोस्ट पे हैं, तो उसी से संतुष्टि मिल जाती है। थोड़े कोई कलेक्टर बन गया तो कुछ पैसे देने आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हमें संतुष्टि रहती है कि हमारे बच्चे इस लेवल पे। अब प्रेजेंट टाइम पे मेरे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं कि सर मैं MBBS कर रहा हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई SSC कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो पोस्ट जो पहुँची तो बच्चे मानते हैं। तो नहीं कि हर साल बच्चे क्या पढ़ाते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी आप है अपनी अच्छी मेहनत लगन से आगे बढ़ो, और सक्सेस टीचर और माता पिता दो की बात मानो। उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए 1 साल में पे करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 12 इंटू आपसे बोलेंगे ना कि 5,000 रुपये प्रति माह देना है, आप सोचोगे 50 बार। ये गारंटी है तुम्हारे माँ बाप तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, तुम नौकरी लग जाओगे। और दूसरा जो तुमको टीचर्स पढ़ाता है, तुम यदि ऊंचाइयों पे जाओ, जो इसलिए देखो सर ने बहुत अच्छी बात बोली है, कहीं अपने जीवन में यदि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पड़ेगा तो डेफिनेट वो कहीं ना कहीं हमसे भी, हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारे से पढ़ो, यहाँ पे पढ़ाओ, नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमसे भी ऊपर पढ़ो, हमसे भी ऊपर जो पोस्ट हैं। गहरे रंग से तू सारा
जब तक केक का काम तमाम होता है तो मेरी बातों पे ध्यान दो। सपने पूरे करने के लिए दिखाते हैं नहीं, उसके लिए मैं एक लीगल और आप लोगों को सीखने को भी बता दिया जाएगा आपको। एनिवर्सरी टू यू है ना, क्या बोलेंगे? हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, ठीक है? क्या है? गुरु का सम्मान करना जरूरी है, पता है कि नहीं? तो चलो दोनों हाथों से करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है आज। अरे पहुंच खिलाओ यार। एक मिनट कौन जी बुलाओ। तालियां। ये हमारे नवल जी हैं, प्रिय सर। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, बल्कि झुकी और उठने लगी तो भोले से उसका सलाम आया। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, बल्कि झुकी और उठने लगी। देखा तुम्हें तो आराम आया, दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी और उठने लगी तो होने से उसका सलाम आया।
मैंने बोले बिना मेरा नाम आया पलकें झुकी और उठने लगी तो होने से उसका सलाम आया जबरियरी सैर करा दो भरता काली काली गाड़ी में घुमा जो भरता मन काली काली गाड़ी में घुमा जो भरता मन जयपुरियरी सैर करा जो भरता काली काली गाड़ी में घुमा जो भरता मन काली काली गाड़ी में घुमा जो भरता चोरा चोरा तेरा आई देख मारी था चोरा चोरा तेरा आई देख मारी था आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नाक काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नाक चोरा चोरा तेरा आई देख मारी था आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नाक काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नाक एक तारा वाली चूंदड़ी एक 52 गज को लहंगो जी सस्ते सुमर कम न चले होनो चाहिए महंगो जी एक तारा वाली चूंदड़ी एक 52 गज को लहंगो जी सस्ते सुमर कम न चले होनो चाहिए महंगो जी और सोने वाली चूड़ियां दिला दो मने चाह सोने वाली चूड़ियां दिला दो मने चाह काली काली गाड़ी में घुमा जो भरता मन काली काली गाड़ी में घुमा जो भरता हर चूंदड़ी गए ऊपर तारा चांदी गाजर बाजूए 1.25 लाख लेंगो गौरी थाने में दिल बाजूए हर चूंदड़ी गए ऊपर तारा चांदी गाजर बाजूए 1.25 लाख लेंगो गौरी थाने में दिल बाजूए और के ले बोलो बोलो नी सरकार और के ले बोलो बोलो नी सरकार आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नाक काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नाक मोती वर्गी आख्या के मां सुरमो जद मैं घालूंगी पैरा के मां पायल जुत्ती बढ़ सा के चलूंगी मोती वर्गी आख्या के मां सुरमो जद मैं घालूंगी पैरा के मां पायल जुत्ती बढ़ सा के चलूंगी और घरवाणी है बाड़ी चलो चला जी बचा घरवाणी है बाड़ी चलो चला जी बचा काली काली गाड़ी में घुमा जो भरता मन काली काली गाड़ी में घुमा जो भरता देखण में तुम्हार की लागे नखरा तेरा भारी है थर बिठो बिठो बोलो ए जान काट जय मारी है देखण में तुम्हार की लागे नखरा तेरा भारी है थर बिठो बिठो बोलो ए जान काट जय मारी सारे की चाबी की लागे बस साचो मेरो प्यार जिंदा की लागे बस साचो मेरो प्यार आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नाक काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नाक मेरी
यहाँ पे नेक्स्ट किसका घूंघट में मन दिखा तो न लाग गई छुटकी घूंघट में मन दिखा तो न लाग गई छुटकी मोहर काला कमर हल्ला तोड़ लाई मटकी 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 घूंघट में मन दिखा तो न तेरा पाक जाजे बदने में हो जावे का रस्सा बच्चे का खरे डंडा रे यो दिखेगा मुतवस्सा बच्चे का खरे डंडा रे यो दिखेगा मुतवस्सा बाती ने पूछ लिए मार न तू लटकी मोहर काला कमर हल्ला तोड़ लाई मटकी मोहर काला कमर हल्ला एंडी भैया थारे गांव में पानी काफी टोटा रे पानी थोड़ा पड़ जान दे होया रास्ता मोटा रे करनी पड़री से मते या ओट घूंघट की घूंघट में मन दिखा तो न लाग गई छटकी घूंघट में मन दिखा तो न अरे काम में कुत्ता मारो लाग राख कानी ना लेरी से कुरती साटू और ढोया कत्ती पानी ना लेरी से कुरती साटू और ढोया कत्ती पानी ना दूर सब का आकर तेरी चला गुना चटकी मुहर काला कमर हल्ला थोड़ी लाई मटकी मुहर काला कमर हल्ला हाय घूंघट में मन दिखा तो न नहीं उससे पीछे हटेगी नहीं उससे पीछे हटेगी कुर्बानी दे जान की बेटी हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान की नहीं उससे पीछे हटेगी नहीं
की सोना घर में दून वाली नटगी हमारा बेटा की सोना घर में दून नटगी रे कोना बैठो रे बुलेट पे जाओ गाड़ी थार कोना बैठो रे बुलेट पे जाओ गाड़ी थार कोना बैठो रे बुलेट पे जाओ गाड़ी थार नटगी मेरी जान कोना घर में खाट आई नटगी हमारा बेटा की कोना घर में खाट आई नटगी मेरी जान रे कोना घर में खाट मोबाइल नंबर 187710 इसमें विशेष सहयोग दिया है श्रीराम सुनेता राजराम विजय ऑटो। मैं तेरी जोरी पतली सी दुआई भगवान तुम्हारी रे तो मैं तेरी जोरी पतली सी दुआई भगवान तुम्हारी रे तो मैं तेरी दुआई भगवान तुम्हारी रे तो मैं तेरी
प्रेजेंटेशन दे के गए थे अपनी, और कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम के अंदर उनसे भी जो अव्वल दर्जे के पोस्टेड हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है भाई, आपकी कोई मनोकामना हो आज के दिन के लेके तो आप प्रस्तुत कर सकते हो। यस सर। घूंघट तू सोना तोरे